हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट क्लास में हमने वस्त्र एवं वेशभूषा ये देखा था कि कैसे हमें सादा वेशभूषा पहनना है, ज़्यादा तड़क भड़क वाला वेशभूषा नहीं पहनना है। और वॉइस के लिए हमने वेशभूषा क्या फिक्स किया था? वाइट धोती एंड वाइट कुर्ता, जैसा कि मोहन प्रभु पहनते हैं, विदाउट कॉलर वाला। ये हमारे वॉइस के लिए एटलीस्ट स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये है। उसके आगे आज पढ़ते हैं तिलक। ये पेज संख्या 6 है आपके बुक में, जो हमने शेयर किया था उसमें पेज संख्या 6 में है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तिलक लगाने की विधि। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें शरीर में 12 स्थानों पर तिलक लगाना है। तो प्रारंभ में कम से कम हम लोग एक स्थान से सीखते हैं, कहाँ पर? कम से कम ललाट में लगाते हैं तिलक। तो तिलक हर भक्त को लगाना चाहिए, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और नियमों का विशेष रूप से पालन कर रहे हैं, तो तिलक लगाना चाहिए, है ना। और तिलक कैसे लगाते हैं? किसी को, सबको पता है तिलक कैसे लगाते हैं या किसी को नहीं भी पता है? तो देखिए, तिलक लगाने के क्या करेंगे आप देखेंगे कि एक तिलक आता है ना। तो तिलक में हल्का सा पानी लगा करके अपने हाथों पर 2-4 बूंद पानी डाल दीजिए, उसमें रगड़ेंगे तो आपका वो जो पेस्ट है, तिलक का एक पेस्ट जैसा बन जाएगा हाथ पे, ठीक है। उसको आप हाथ पे ले करके और आईना दे लीजिए, और इसमें ऐसे करके 3-4 बार करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये 2 लाइन अपने आप आ जाता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये 2 लाइन खींचने के लिए हम लोग को कोई माचिस का तीली लेकर के तब ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो कुछ वक्त वैसे लगाते हैं, लेकिन इन जनरल आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने हाथ पर तिलक का पेस्ट बना लीजिए, गोपी चंदन आता है उससे पानी में डाल करके, पेस्ट को आप ऐसे उठाएंगे, उंगली से ऐसे उठाएंगे और ऐसे करके 3-4 बार ऐसे करेंगे, 5-6 बार करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 लाइन अपने आप यहाँ पे बन गया। और बीच में यदि कुछ बचा हुआ रहता है तो एक हाथ को थोड़ा सा ज्यादा दबा करके तब ऐसे कीजिए। तो जब ज्यादा दबा के करेंगे तो क्या होगा, फाइनली जो बीच में कुछ छूट गया है वो सब हट जाता है, तो अपने आप यहाँ पे 2 लाइन बन जाएगा। तो ये 2 लाइन जो है वो भगवान के चरण कमल का प्रतीक है। और फिर नीचे में एक ये जो है इस तरह से शेप जो है वो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो अपने आप बन जाएगा आसानी से। तो इसको बोलते हैं तुलसी है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि तिलक कैसे लगाना है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस बुक में लिखा हुआ है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात, तो यानी कि सबसे पहले क्या है कि स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात तिलक लगाना है। एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर 12 स्थानों में ऊर्ध्व पुंड्र अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है, यानी कि बाथरूम में हम लोग तिलक नहीं लगा सकते हैं। बाथरूम से बाहर आकर के तिलक का जो ये है उसको बाथरूम के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, वो गंदा स्थान माना जाता है। और 12 स्थानों पर तिलक लगाना है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। तिलक लगा रहे हैं तो यानी कि एक तरह से ये एक मार्किंग है कि ये शरीर भगवान का है ना। तो जब जो चीज भगवान का है तो उसको किसके सेवा में लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है ना। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, जो वैष्णव लोग हम लोग जो तिलक लगाते हैं ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, यानी कि ये ऊपर की तरफ तिलक जा रहा है। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक है। ये 2 जो रेखाएं हैं किसका प्रतीक है? शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह भगवान के चरण कमल हैं। तो जब हम ये 2 लाइन डाल रहे हैं अपने मस्तक पर, तो ये 2 लाइन भगवान के 2 चरण कमल है, उनका प्रतीक है। और ये जो तुलसी का चिन्ह है, ये है कि हम भगवान के चरण कमल पर एक तुलसी पत्र अर्पित कर रहे हैं, इस तरह से इसका प्रतीक होता है। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाएं। तो जब हम ललाट में तिलक लगाते हैं तो उस समय में
एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम केशवाय नमः। क्या पढ़ते हैं? ओम केशवाय नमः। और 3 बार पढ़ते हैं। ललाट पर तिलक लगाते समय ओम केशवाय नमः 3 बार पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में 12 स्थानों पर तिलक लगाया जाता है। तो इसमें कहीं पे फोटो है क्या बुक में? कहीं कहीं फोटो रहता है इस बुक में, पता नहीं है कि नहीं। कितने नंबर पेज में फोटो है? वो इंग्लिश वाले में है क्या? इंग्लिश वाले में कितना नंबर पेज में है? हिंदी वाले में फोटो नहीं दिया हुआ है ना। कितना नंबर पेज में है इंग्लिश वाले में फोटो? अच्छा छोड़ दीजिए। तो वो फोटो क्या हुआ? 36 नंबर इंग्लिश वाला बुक किधर है वो देखना पड़ेगा। क्या हुआ? ग्रुप में शेयर किए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 12 स्थानों पर तिलक होता है ना। तो ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ये हम लोग ललाट पर ये बोल करके तिलक लगाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर में नाभि के ठीक ऊपर उस स्थान पर में लगाते हैं। अच्छा, इसमें नंबरिंग भी दिया हुआ है अच्छी तरीके से। दूसरा है ओम नारायणाय नमः, ये स्टोमक लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे फोटो में कि नाभि के ऊपर 2 नंबर दिख रहे हैं फोटो में। सबको फोटो दिख रहा है? तो 2 नंबर कहाँ लगाते हैं? नाभि के ऊपर में। और फिर उसमें में बोलते हैं ओम नारायणाय नमः। फिर 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे है, छाती के बीच में। इसमें क्या बोलते हैं? ओम माधवाय नमः। सब लोग बोलिए ओम माधवाय नमः। उसके बाद में इस स्थान पे यानी कि 2 जो कॉलर बोन्स है उसके बीच में लगाते हैं, जो जहाँ 4 लिखा हुआ है वहां पे ओम गोविंदाय नमः। सब लोग बोलिए ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। फिर 5 नंबर जो है हमारे शरीर के किस भाग में है? दाएं साइड में कि बाएं साइड में, किधर है? दाएं साइड में है ना। दाएं 5 नंबर हमारे शरीर के दाएं साइड में है ना। तो दाएं साइड में ओम विष्णवे नमः। उसके बाद में 6 नंबर है ओम मधुसूदनाय नमः। वो कहाँ पर है? हाथ बाहु पर है ना। 6 नंबर है राइट अपर आर्म, बाहु पर। और 7 नंबर कहाँ पर है? और 7 नंबर क्या बोलते हैं? सब लोग बोलिए ओम त्रिविक्रमाय नमः। और ये देखिए 7 नंबर, ध्यान से देखिए 7 नंबर कहाँ पर है। बहुत लोग 7 नंबर में गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? 6 नंबर यहाँ पर लगा लेते हैं और 7 नंबर यहाँ पर लगा लेते हैं। लेकिन 7 नंबर जो है वो स्कंध पर आना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यानी कि इस पार्ट में आना चाहिए, स्कंध पर आना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि एक यहाँ लगा ली एक यहाँ लगा ली, ऐसा नहीं होता है। एक यहाँ पे लगाना है तो दूसरा इस स्कंध पर आना चाहिए। 7 नंबर ओम त्रिकृमाय नमः। फिर 8 नंबर है पेट में बाईं साइड में है ओम वामनाय नमः। और फिर उसके बाद में 9 नंबर है ओम श्रीधराय नमः। तो 9 10 सिमिलर हो जाएगा, ओम श्रीधराय नमः और ओम ऋषिकेशाय नमः। और फिर 11 नंबर है ओम पद्मनाभाय नमः। तो 11 नंबर कैसे लगाना है? देखिए पीठ में ऐसे करके है ना, ओम पद्मनाभाय नमः। और 12 नंबर क्या है? ओम दामोदराय नमः। तो दामोदराय नमः पीठ पीठ में नीचे साइड में ऐसे करके लगाना है। और जो हम लोग तिलक लगाते हैं वो इस उंगली से लगाते हैं। ये जो उंगली है इसको कौन सी उंगली बोलते हैं? रिंग फिंगर या अनामिका उंगली बोलते हैं। तो हमको अनामिका उंगली से तिलक लगाना होता है। अंगूठे से नहीं लगाना है, तर्जनी से नहीं लगाना है, मध्यमा से नहीं लगाना है और कनिष्ठा से नहीं लगाना है। इस उंगली से लगाना है। हाँ? लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा, प्रैक्टिस करना होगा।
और जो 13 नंबर है ओम वासुदेवाय नमः, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको तिलक तिलक अपना पेस्ट से लगा करके शिखा पर नहीं लगाना है। जो 12 नंबर तक लगाने के बाद में जो थोड़ा बहुत हाथ में बच जाता है वो उससे पोंछ सकते हैं तिलक शिखा में, ऐसा है। उसको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर ओम वासुदेवाय नमः जो है वो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी को रिपीट कीजिए ताकि ये मंत्र याद हो जाए धीरे धीरे। आप लोग कुछ दिन तक ये लगाएंगे बोल बोल करके, तब आपको याद होगा, है ना। तो हाँ, 12 जगह पे। तो मेरे पीछे बोलिए सब लोग, धीरे धीरे याद करना होगा इसको। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। आप प्रैक्टिस भी कीजिए। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। तो इस तरह से ये 12 स्थान पर लगाना है और 13वां सिर्फ पोंछने के लिए होता है। आप यहाँ पर देखें कि जो हमारे बाएं साइड में है, यानी कि 8, 9 और 10, ये तीनों लगाने के लिए आपको बाएं हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। आप तिलक नंबर जो 8, 9, 10 है, यानी कि हमारे शरीर में दाया दाया साइड में जहाँ पर लगाना है, दाया पेट में, दाया भुजा में और दाया स्कंध में, ये 3 जगह लगाने के लिए आपको बाएं हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन बाकी हर जगह लगाने के लिए कौन सा हाथ प्रयोग करना है? दाएं हाथ का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम शरीर पर तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाना यानी कि एक ये है कि यह शरीर भगवान का है, तो हम तिलक लगा करके और गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर सकते हैं। हम भगवान को इस शरीर में इनवाइट कर रहे हैं और फिर गलत कार्य करेंगे तो यह अच्छा नहीं है। गलत कार्य, जो भी हम भक्ति के नियमों को सीख रहे हैं उसको छोड़ करके जो अन्य प्रकार के कार्य हैं तो वो नहीं करना है। विशेष रूप से जो मना किया गया है कार्य को, तो वो सब कार्य को नहीं करना है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय भक्त यदि दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है ना। जनरली हम लोग अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? यदि अपना प्रतिबिंब देखता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस समय। कब? जब तिलक लगा रहे हैं तब। और हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित न हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार न भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा, मस्तक के मध्य भाग के अन्यत्र अथवा गंदा ना हो। तिलक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये लाइन जो है ऐसे ऐसे नहीं कि तिलक ऐसा हो गया, है ना, ऐसा 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 नहीं। ऐसे हो जाता है थोड़ा मोड़ा हो गया तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए जहां तक संभव हो सीधा रहे। श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथों में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराएं, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दें। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें, मतलब जो जो नाम सीखे थे 12 नाम 13 नाम, ये नाम उच्चारण करते समय करने के साथ में तिलक लगाना है। जब हम नाम उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उससे वहां पर हम उन भगवान का स्मरण करके लगाना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा था कि जितने भी वैष्णव नियम होते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि कैसे हम भगवान विष्णु को सदैव स्मरण रख सकें और उनको कभी भूले नहीं। ये मूल उद्देश्य है। तो हम नाम बोल रहे हैं, लेकिन नाम बोलने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को स्मरण रख सकें। तो हम लोग भगवान को स्मरण करते हुए नाम भी बोलना है और तब तिलक लगाना है। तो इससे भगवान का, हम उस स्थान पर भगवान का आह्वान कर रहे हैं जहां पर हम तिलक लगा रहे हैं वहां पर। टिप्पणी
लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप न करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो तिलक देखेंगे कि बहुत समय भक्त लोग कुछ कुछ भक्त होते हैं कि जो कि हमेशा तिलक लगाए हुए रहते हैं, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति सभी नियमों का पालन कर रहा हो, विशेष रूप से 4 नियम जो है, 4 नियम और 16 माला, इन नियमों का पालन कर रहा है तो वो हमेशा भी पहन सकता है तिलक। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का हमेशा पालन नहीं कर रहा है तो मंदिर के अंदर लगाए तो चलेगा, लेकिन मंदिर के बाहर फिर मिटा लेना चाहिए तिलक। और तिलक मिटाने के लिए मान लीजिए कि आपको किसी कारण से बाहर जाना है और आपको तिलक मिटाना है, तो मिटाने समय ही भगवान को स्मरण करते हुए क्षमा मांग के मिटाइए तिलक। क्योंकि एक हम जब लगाए हैं तो भगवान का आह्वान किए हैं, तो जब तिलक मिटाना है तो क्या कीजिए, भगवान से को स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए तब तिलक मिटाइए, उनसे क्षमा मांगते हुए तब मिटाइए तिलक को। केश, केश के लिए लिखा हुआ है, पुरुष ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। शिखा कौन से पोजीशन पे आता है? जहाँ पे है इस पोजीशन पे पीछे में, इसके नीचे होता है। हाँ वहीं पे आपका, लेकिन अभी वहाँ पे बाल उड़ गया है तो थोड़ा सा वहाँ पे नीचे में करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, चलेगा। जिनका उड़ जाता है वो नीचे कर लेते हैं, लेकिन जो आइडियल पोजीशन है वो इस जगह पे बीच में रहता है। शिखा, शिखा के संबंध में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गौड़ी वैष्णव लोग, ऐसे कुछ नियम नहीं है, लेकिन गौड़ी वैष्णव जो है उनको क्या बताया गया है कि बछड़े के खुर के आकार के समान रखना चाहिए। तो यानी कि लगभग उसका साइज कितना हो गया, 1.5 इंच डायमीटर हो जाएगा, उतना से ज्यादा बड़ा, 1.5 इंच लगभग इतना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा गौड़ी वैष्णव के लिए उतना रिकमेंडेड नहीं है। इतना बड़ा मतलब कि गोलाई में, लेंथ कुछ भी हो सकता है, गोलाई बोल रहे हैं। और उसके साथ में लिखा हुआ है कि अच्छा एनीवे यहाँ पे आप लोग शायद तिलक कभी कोई शिखा कोई रखते नहीं है तो उतना रिलेवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं ताकि बाद में कभी जब रखेंगे तब उसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है, सोते समय में, अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया के समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब की मृत्यु को दर्शाती है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। यदि शिखा बांधा हुआ नहीं है तो उसको अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए उसको कब खोलना है, या तो सोते समय खोल देना है या फिर अंतिम फाइनल राइट्स में जा रहे हैं, अंतिम श्राद्ध वगैरह में जा रहे हैं तब खोलना चाहिए, या फिर शौच क्रिया के समय खोलना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात शिखा बांधने समय हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं। और शिखा की स्त्रियों के समान चोटी ना गूंधें। स्त्रियां लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल न रखें, और या तो उन्हें पीछे बांधें या सुंदर चोटी बनाएं। तो स्त्रियों के लिए भी नियम है कि वो अपने बालों को क्या करना चाहिए, बांध करके रखना चाहिए। बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। जो स्त्रियां हैं, पुरुषों को भी शिखा खुला नहीं रखना चाहिए और स्त्रियों को भी जो बाल है उनको क्या करना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। तो अभी बहुत से लोग हैं ये खुला रखते हैं, लेकिन ये चीज ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग कहते हैं कि जब खुले बाल रहते हैं तो उसमें जब मान लीजिए कि जो कभी कभी भूत प्रेत वगैरह होते हैं तो उन लोग को उसके माध्यम से प्रवेश करने में इजी होता है, उसके थ्रू घुस जाते हैं, तो उनके थ्रू पकड़ लेते हैं वो, है ना। आप देखेंगे वो करते हैं तो, है ना। तो इसीलिए खुले बाल रखना आइडियल नहीं है। बालों को छोटा रखना चाहिए पुरुषों को भी, और महिलाओं को, स्त्रियों को बालों को बांध करके रखना चाहिए। और बांध करके भी एक चोटी आइडियल नियम है, बांध करके ऐसे 2 चोटी नहीं, एक चोटी का आइडियल नियम होता है। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णव की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा, जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ के रथ के रस्सियों के टुकड़ों से बनाई गई माला अथवा
पवित्र रेशम से बनाई गई माला पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच के समय इन्हें निकाल देना चाहिए। उसी माला को। नहीं, जो अन्य मालाएं हैं, जो अन्य पवित्र माला होती है, जो जैसे कि जगन्नाथ का रथ का रस्सी से बनाया गया है, या कमल का बीज से बनाया गया है, या इस तरह कुछ अन्य रेशम का, जो ये आप देखेंगे जगन्नाथ, ये नरसिंह देव का जैसे कि ये लगा पहनते हैं कुछ भक्त लोग, नरसिंह देव का क्या बोलते हैं उसको, पवित्र 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 बोलते हैं ना, एक माला जैसा पहने रहते हैं, हाँ मोटा वाला, इतना मोटा माला जैसा रहता है, रेशम का रहता है, तो उसको गंदे स्थान पर जाने समय में निकाल देना चाहिए, उस समय नहीं पहनना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? अच्छा, ये किनको पहनना चाहिए? तो जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, तो विशेष रूप से जो 4 नियम हैं भक्ति के, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, मांसाहार न करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और अवैध संग न करना, तो ये जो लोग भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं, एटलीस्ट जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 6 महीना से कम कर रहे हैं, तब उसके बाद पहनिए। क्यों, कभी कभी कुछ भक्त लोग बहुत उत्साह में आकर के बोलते हैं कि हम कंठी माला पहनेंगे, कंठी माला पहनेंगे, तो हम लोग पूछते हैं कि आप लोग ये नियम पालन करते हैं? तो हाँ ठीक है, वो आज से करेंगे, है ना, और आज से शुरू कर देते हैं, तो पहन लेते हैं, फिर कल क्या होता है, कल मार्केट का समोसा देखते हैं, अरे बड़ा बढ़िया लग रहा है, ऐसा खा लेते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि कम से कम 6 महीने तक अपने मन को देख लेना चाहिए कि मन जो है हमारा उछल कूद करना थोड़ा कम किया है कि नहीं किया है। जब मन कम से कम इतना शांत हो जाए कि वह मार्केट के पकोड़े और जो अन्य सो कॉल्ड चीजें जिसके प्रति हमारी आसक्ति शुरू से होती है, प्रारंभिक जीवन में होती है, तो जब तक वो थोड़ा शांत ना हो जाए और हम स्ट्रिक्टली बिना लहसुन प्याज के अपना एक दृढ़ प्रतिज्ञता ना दिखा दें, तब तक हम लोग को कंठी माला नहीं पहनना चाहिए। जब हम देख लें कि हाँ हम सही में कर सकते हैं, तब हमारे जो आइडियली जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं भक्ति में, उनसे पूछ करके, उनका आशीर्वाद लेकर के तब पहनिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल होता है भक्ति के जीवन में, कि हम जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं उनसे हमेशा कुछ भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक निर्णय के बारे में पूछिए कि हम ये करें कि नहीं करें। यदि आपको कुछ भौतिक निर्णय है तो वो आप ले सकते हैं खुद से भी, लेकिन इस विशेष रूप से यदि कुछ आध्यात्मिक निर्णय है, जो कि बड़ा कोई निर्णय है, तो जरूर पूछ लीजिए उनसे। इसका फायदा बताया गया है, नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र के द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। जब भयंकर तूफान आता है तो देखिएगा कि पेड़ के पत्ते पूरा यहाँ से वहां घूमने लगते हैं, बिखर जाते हैं। तो वैसे ही यमदूत लोग भी कंठी माला देख करके भाग जाते हैं, लेकिन कंठी माला पहन करके नियमों का ही पालन करना है। तब सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है, और कंठी माला को ऐसे लपेटना है कि स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। ऐसे पहनना चाहिए कि लोगों को दिखे कंठी माला, ऐसे नहीं कि उसको छुपा करके पहने, है ना। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से सभी लोगों का नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी, कभी कभी हो सकता है कि आपको कंठी माला छुपाना पड़े, तो ये बहुत स्पेशल केसेस में, जैसे कि मान लीजिए कि कभी कोई आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और यदि आप कंठी माला दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सोचे कि ये पंडित जी है, इसको नहीं रखो। यदि आपका लगता है इस तरह कुछ चांसेज है कि कंठी माला देकर के सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर कहीं कहीं दुबई में आप जाएंगे तो उस जैसे देशों में कोई भी रिलीजियस साइन अलाउड नहीं है। जैसे कि वहां पर मुस्लिम का जो भी नियम पालन कीजिए, इस्लाम को छोड़ करके किसी भी दूसरा धर्म का कोई भी चिन्ह जो है वो अलाउड नहीं करते हैं पब्लिकली। तो वैसे देशों में आप तिलक भी नहीं लगा सकते हैं, और कंठी माला भी जो है वो जो पहनते हैं भक्त, तो वो बाहर जाते समय उसको सिंगल ऑन करके और छिपा लेते हैं, तो उनकी मजबूरी है, तो वो बात अलग है। बट ये एक्सेप्शनल केस हो गया, ये अपवाद हो गया। बट इन जनरल हम लोगों को
कंठी माला दिखा करके ही पहनना चाहिए। हाँ, क्या इस्कॉन मंदिर है कि पता है क्या? अंदर जाइए तो अंदर में मैंने छुपके अपना सेपरेट जगह पे करेंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रोड पे आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको छुपा के करना है, अपना एरिया में अंदर में करना ठीक है, लेकिन पब्लिकली आप नहीं कर सकते हैं बाहर में। अंडरग्राउंड जैसे रूस में था उतना ये नहीं है। तो यहाँ पे एंड करते हैं हम। किसी को कुछ प्रश्न है आज की चर्चा से?